नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाइए। दोस्तों, आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे। उस खबर की पुष्टि करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप लोगों का इसमें हम आपको पूरा विषयवार कार्यक्रम बताने जा रहे हैं। संशोधन क्यों करना पड़ा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, बोर्ड कब गठित हो रहा है, मेंबर कितने दिन में आ जाएंगे और आप आने के पश्चात पहली मीटिंग में आपके लिए क्या निकल करके आएगा, पिछले वर्षों में क्या मेरिट रही है, इस विस्तृत वीडियो में आपको सब पूरा बताया जाएगा। दोस्तों देखिए, चूँकि आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि इस समय माघ मेले की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रयागराज में माघ मेला जो लगता है और माघ मेले के पश्चात उधर नवंबर में काफ़ी कुछ तैयारी करनी होती है, इसीलिए एक प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को पूरा हम स्पेशली इस पूरे वीडियो को बताएंगे। दोस्तों, आपसे मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आप लोगों को हर तैयारी के हर प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप टीजीटी के, एलटी के, किसी प्रकार की तैयारी करते होंगे। और आप लोगों को एक नोट्स मिलेगा, उसके साथ 500 सेट का प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा, 120 OMR सीट मिलेगी। इतना सब कुछ के साथ अब आपको हम ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेस भी दे रहे हैं, है ना। और जो लोग नोट्स बुक करेंगे उन्हें लिंक दे दिया जाएगा, वो अपना जाकर क्लास कर सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइबर जुटाएंगे, चैनलों को सब्सक्राइब कराएंगे, अगर वो 15-16 सब्सक्राइबर जोड़ लेते हैं तो उनको निःशुल्क क्लासेज मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे जो भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर के लिए भी नहीं है तो आप लोग जैसे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को भी कम से कम छोटी छोटी क्लासेस थोड़ी आप लोगों को उसका एक हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, इस समय मारा मारी है, लोग 8115998001 पे, है ना, और नोट्स बुक करने के लिए मैसेज कर रहे हैं। लगातार उनकी बुकिंग हो रही है। आज भी 3500 के ऊपर लोगों ने बुक किया। काफ़ी अच्छी स्थिति है। लोगों की बड़ी डिमांड है कि सर एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री कर दीजिए, है ना। और देखा जाए तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र काफ़ी दिनों तक चला आप लोगों का, अभी ये वो समाप्त है ना। इस समय आपको एक नोट्स ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो उसे लागू कर दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो उसे लागू कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आप हमें बताना, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसकी उपलब्धता थोड़ी हमारे पास में कम है ना। अब उसके लिए हमने नई एक प्रिंटिंग खुलवाई हुई है मार्गदर्शन अकादमी की, तो उस पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, माघ मेले की तैयारियों को देखते हुए प्लस बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी हो रही है। विद्यालयों में प्रैक्टिकल इत्यादि शुरू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब परीक्षाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होंगी। त्रैमासिक परीक्षा भी होगी और अर्धवार्षिक और वार्षिक 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, है ना, हाई स्कूल, इंटर और विभिन्न क्लासेस में। तो जाहिर सी बात है उसके लिए विद्यालयों की आवश्यकता होती है। और इस समय जिला स्तर पे इन्होंने पेपर बनाने का निर्णय लिया था, जिसका धुआंधार विरोध हो रहा है। इसलिए इनको हर हाल में क्या कहते हैं बनाना पड़ेगा। ये जो परीक्षा की स्थिति है, परीक्षा इनको मंडल स्तर पे करेंगे। मंडल स्तर पे गड़बड़ियाँ कम होती है। और रही बात ऑनलाइन पेपर की, तो देखिए ऑनलाइन पेपर की स्थिति अगली बार रखी जाएगी, लेकिन ऑफलाइन की भी सिस्टम रहेगा। नई शिक्षा नीति में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कल तो वही है, प्रतियोगिता में आप लोग भाग ले रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ज़रा सा एक प्रश्न भी आपसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद में डिटेल आपको जानकारी देते हैं, है ना। पहला प्रश्न तो आपको सबसे बड़ी बात मैं यही पूछना चाहता हूँ कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। शून्य का आविष्कार किसने किया था।
और उनके एक ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो ये मार्गदर्शन अकादमी का आपका प्रश्नोत्तर है। साथ ही साथ मैं आपसे जब मैं वीडियो डालूँगा उसमें अनिल मिश्रा अकादमी पे, है ना, तो आप तक और भी अपडेट पहुंचाया करूंगा, उसमें प्रश्न भी आपका रहेगा। दोस्तों, आपको 2 घंटे के अंदर लिख करके भेजना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, इस बार जो ये पेपर कराने की बात हो रही है कि अक्टूबर में हो जाएगा, और मैं कई मीडिया चैनलों पे देख रहा हूँ जहाँ पे अक्टूबर महीना ट्रेंड कर रहा है। जब हमने सचिव सर से बात की और लखनऊ ईमेल के ज़रिए हमने पता करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि नवंबर में भी पेपर हो पाना मुश्किल ही है। सीधी बात उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था नवंबर में अगर नहीं हो पाया तो फिर मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही आपका पेपर हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों के विशेष अनुरोध पे नवंबर में पेपर आपका 28 नवंबर तक हो जाएगा, लेकिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि पेपर अगर होना होगा, जैसी की स्थिति बनी है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, तो नवंबर में आपका 28 नवंबर को हो जाएगा। अब आप ये कह दीजिए, है ना, कि पेपर आपका अक्टूबर में हो जाएगा, तो जैसे अगस्त वाली बात गलत थी, वैसे ही अक्टूबर वाली बात भी गलत है। इसमें कोई दम नहीं है। पेपर आपका होना है तो नवंबर में हो जाएगा, 28 नवंबर जो इन्होंने संभावित डेट दी है, और नहीं होना होगा तो अभी नहीं होगा, फिर अगले साल होगा। फरवरी में आप लोगों का जो माघ मेला समाप्त होगा, उसके बाद ही पेपर होगा। पहले पीजीटी होगा, फिर टीजीटी होगा। पहले प्रवक्ता कराएंगे, उसके बाद में टीजीटी कराएंगे। प्रवक्ता का 2 शिफ्ट में होगा, टीजीटी का भी 2 शिफ्ट में होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो एक बात और, जो लोग लगातार इस बात की अफवाहों में रहते हैं, है ना, मैं देखता हूँ कि मेरे पास में कई लोग मैसेज करते हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, करने वाले कहते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, करने वाले कहते नहीं हैं। यहाँ भौंकिए मत, है ना, जो लोग हैं यहाँ भौंके नहीं। जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं, अगर उनमें दम है तो आए, है ना, उनसे उसी हिसाब से निपटा जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग व्हाट्सएप पे आने में उनको शर्म लगती है, क्योंकि वो लोग फेक आईडीज़ हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी दुकानें बंद हुई हैं तो उन्हें बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों में भर्तियाँ निकल रही हैं, आपको वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, है ना, पूरा वीडियो देखा करिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी की मेरिट हमेशा कम ज़्यादा जाती रही, लेकिन इस बार मेरिट ऐसी गई कि हिंदी का पेपर अच्छों के ऊपर से बाउंस कर गया, है ना। हिंदी का पेपर समझ ही नहीं आया। संस्कृत का पेपर इतना लंबी बना दिए कि वो इतना चढ़ गई मेरिट की लोग 125 में 125 तक कर ले गए। पेपर ऐसा बनना चाहिए कि मीडियम रहे, कि सब करें और कुछ कठिनाई का स्तर भी रहे, है ना। पेपर में कठिनाई होनी ज़रूरी है। अगर कठिनाई नहीं होगा, लॉलीपॉप प्रश्न ये सब कर दे देंगे, या तो एकदम लॉलीपॉप बनाइए, उसमें लड़ाई हो, जो जीत के आए देखा जाए फिर, है ना। एक मित्र ने मेरे पूछा था कि सर जी अगर नंबर सब बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में बोर्ड कैसे करता है डिसीजन। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड इसमें आप लोगों की एज देखता है। एज भी अगर कॉमन है तो हाई स्कूल का अंक देखता है ना, शैक्षिक योग्यता देखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम ही चयन बोर्ड के सामने आती हैं ना, ऐसी परिस्थितियाँ चयन बोर्ड के सामने बहुत कम आती हैं। इसीलिए आप लोग अपना काम करिए, जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं, लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य को हासिल करिए। 28 नवंबर से पहले आपका पेपर किसी कीमत पे नहीं होगा। जो भी लोग इस प्रकार के सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ पेपर की डेट बदलने से कुछ होगा नहीं। पेपर अक्टूबर में किसी कीमत पे नहीं होगा, नवंबर में ही इसका पेपर होगा। और इसके लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं, सारा मैटर क्लियर है, सेंटरों का निर्धारण हो रहा है। आगे आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा। मैं तो सीधी बात करता हूँ भैया, आगे आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा।
क्योंकि जितनी भी सूचना आज तक परफेक्ट रूप से हमने आपको दी है वो सूचना इसीलिए सच पाई गई है, सच हुई है और सच होती रहेगी, क्योंकि हमने ऐसा करके दिखाया है। दोस्तों, हिंदी और संस्कृत की बात हमने कर ली। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का टीजीटी पीजीटी दोनों विषयों की अपडेट दी जाएगी, दोनों चैनलों को देख लीजिएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन इस समय एक पेंच में फंसा हुआ है और हम लोग भी इस बात पर सहमत हैं कि अब आर या पार। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी शिकायत है आप लोगों से, आप लोग समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले बड़ा दम भरते थे, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज आप लोग इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो महानुभाव इस पर जुड़ भी रहे हैं वो भी, है ना, बाद में पहले दबाव में कर भी देते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता है इससे। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। समुद्र की बूंद से अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लें तो उसके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, है ना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जैसे आप पहले जुड़ते थे उसी संख्या में जुड़िए। यही हो रहा है स्थिति की कम से कम 1 महीने में सब्सक्राइबर जा पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए भैया, आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बने रहें चैनल पे, छोड़ करके जाने का कोई मतलब है नहीं। और अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ही ना करें, समझ ना, नाम करने के लिए सब्सक्राइब ना करें कि प्रेशर में आके आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप फिर ड्रॉप करके छोड़ के चले जाएँ। सीधी बात है, अगर आप करके मौजूद रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना चाहते हैं तो आप ना करें। नाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वे हमेशा हमारे द्वारा सटीक सूचनाएं पाएंगे, ठीक है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों तक आज तक हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो इसीलिए एकदम सटीक हैं क्योंकि लगातार आपने इस चैनल का कोऑपरेट भी किया और लगातार आप कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ जुड़े रहे। आज भी आप जुड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी हमारे साथ में इसी प्रकार का सहयोग करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों तक मेरे द्वारा आज तक सबसे सटीक सूचनाएं सबसे पहले पहुंचाई गई हैं। इस विज्ञापन को लेकर के बड़ी नौटंकी मची हुई थी, याद है? लोगों का ये कहना था कि विज्ञापन कोई आएगा ही नहीं। कुछ महानुभाव विज्ञापन की डेट अगले साल बता रहे थे। विज्ञापन आ गया तो परीक्षा कराने के पीछे पड़ गए। जुलाई में परीक्षा हो रही है, अगस्त में ही हो रही है। इनके तमाशों को देख करके ऐसा लगता है कि किसी कॉमेडियन के शो से निकल करके आ रहे हैं, है ना। तो आप सब अच्छी तैयारी करिए, और तैयारी के लिए आपको मैंने बता दिया, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 8115998001 इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं शानदार नोट्स। गारंटी है कि आप अगर प्रैक्टिस प्रश्न बैंक और नोट्स सॉल्व कर लिए, है ना, तो निश्चित रूप से आपको, ठीक है, लाभ मिलेगा। और आप लोग बुक करने के बाद में आपको फ़ायदा उसका मिलेगा सीधे तौर पे। 100% कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है ना। अब तय अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। मैंने आप लोगों से बता दिया कि 28 नवंबर को पहले चरण में पहले पाली में संस्कृत होगी, दूसरी पाली में इस बार हिंदी होगी। तो हिंदी और संस्कृत लगा रहता है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आपकी नेक्स्ट डे होगी, यानी 29 को। और आपका ये छोटे छोटे जो विषय हैं संस्कृत और हिंदी के साथ ही निपट जाएंगे। कला है ना, संगीत है, इन सभी विषयों के। और इसके अलावा जो लोग ये पूछते हैं कि सर संगीत में क्या बीएड अनिवार्य हो जाएगा, अभी कुछ नहीं मेरे भाई, अभी जैसे चल रहा तो वैसे ही है, ठीक है। लेकिन आपको अब आगे के लिए सचेत रहना होगा क्योंकि आगे बीएड अनिवार्य हो जाएगा सभी के लिए। कॉमन इस समय बन रहा है
जो एज का रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं, सरकार ने 5 साल 5 ईयर आप लोगों को छूट दी है। और जाहिर सी बात है 5 साल बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है 5 साल। और जाहिर सी बात है कि उस 5 साल के समय में आरक्षित अनारक्षित सबकी स्थिति है। 3 साल आरक्षित अनारक्षित और 5 साल आरक्षित जितने भी हैं। रही बात ये कि क्या सुनवाई हो रही, कुछ लोग EWS को लेकर बड़े चिंतित, मैं बता देना चाहता हूँ जो चीज़ संविधान संशोधन के जरिए किया गया है संविधान की आत्मा के अनुकूल है, कि संविधान की आत्मा में स्पष्टतः वहाँ पर कहा गया है कि सरकार ऐसे लोगों को सुविधा विशेष सुविधा उपलब्ध कराएगी जो कि आर्थिक और किसी प्रकार से पिछड़े हैं, है ना। तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ये लोग धन के आधार पर पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो इनको इनके आरक्षण को किसी प्रकार से रद्द नहीं किया जाएगा। और इस समय मुख्य न्यायाधीश की पीठ में इसकी सुनवाई हो रही है ना। मुख्य न्यायाधीश असंदिग्ध फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो 72,825 पे भी उन्होंने डिसीजन दिया था, है ना। अब जिनके पद दिया तो उन्होंने एक तरीके से ठीक ही था, पास कर दिया था नए विज्ञापन को, लेकिन नए विज्ञापन को सरकार करा नहीं पाई और अंततोगत्वा, है ना, लोग बाहर हो गए। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब इसी प्रकार का अपना अनुराग हमारे चैनलों के प्रति बनाए रखें, है ना। और आपसे जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का उत्तर अवश्य हमारे पास में 2 घंटे के अंदर अंदर बताएं। आपको एक विशेष पुरस्कार भेजा जाएगा आपके पते पे। अपना पता अवश्य दे दिया करिए। फर्स्ट फेज़ हो गया है, सेकंड फेज़ हमने स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को अनिल मिश्रा अकादमी का भी हम पूछ लेना चाहेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है, आपको अनिल मिश्रा अकादमी वाला उत्तर देना है। तो ये सारी चीज़ें करके आपको डिटेल हमारे पास भेज देनी है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। थैंक यू। शुभ रात्रि।